हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो कैप प्रोसेस के रिलेटेड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो वो सभी डाउट्स को हम वन बाय वन क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर क्या हमको एमईओ का फॉर्म भरना है, एबीसी आईडी क्रिएट करना है, या फिर चॉइस कोड में क्या चॉइस कोड का सिलेक्शन करना है, फॉर्म्स को अनलॉक कर सकते हैं क्या, या फिर हमको दोनों ही फॉर्म्स को फिल कर। तो सभी जो डाउट्स हैं आपके, वो सभी डाउट्स को मैं यहाँ पे कलेक्टिवली सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, पूरा वीडियो को ज़रूर देख लेना, इसलिए नहीं कि मुझे व्यू मिलेगा, बट इसलिए कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच द इंटायर वीडियो, बिकॉज आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस एक वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ है कि डू वी नीड टू फिल दी एमयू फॉर्म। एमयू फॉर्म मतलब कि यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म। अब एक न्यूज़ चल रही है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म हमको फिल करने की ज़रूरत है फॉर दी कैप राउंड प्रोसेस एंड दी जो भी एडमिशन्स आपके होंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं। पहली चीज़ है कि हमने इसको क्लियर करने की कोशिश किया सीईटी से। ओके तो सीईटी सेल में हमने ऑफिशियली कांटेक्ट किया एंड उनसे भी बात की, एंड इनफैक्ट उनके गाइडलाइंस को हम पूरी तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने को। तो सीईटी के गाइडलाइंस में सीईटी के गाइडलाइंस में ऐसा कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है कि जहाँ पे एमयू फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये बात क्लियर होती है कि सीईटी गाइडलाइंस के अंतर्गत यहाँ पे कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एमयू फॉर्म की ज़रूरत है। बट उसके साथ में हमने कुछ कॉलेजेस को भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की मतलब नियर बाय रीजन में। तो कुछ कॉलेजेस से हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया जो कि सीईटी में पार्टिसिपेट करें फॉर द कैप राउंड। तो उनसे भी हमने बात किया कि क्या आपको एमयू फॉर्म की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो कुछ कॉलेजेस जो थे, कुछ कॉलेजेस जितने से भी हमने कांटेक्ट किया, तो स्पेसिफिकली मुंबई यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग करते हैं। एंड हमने जब उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा यस, हमको मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म चाहिए। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चाहिए। ओके तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म उनको रिक्वायर्ड है फॉर दी एडमिशन्स। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये एमयू का फॉर्म जो है अभी आपको फिल नहीं करना है, नॉट नाउ। ओके नॉट नाउ, अभी आपको ये फिल नहीं करना है। ठीक है, जब आपका अलॉटमेंट हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल समझो आपने किसी एबीसी कॉलेज में अप्लाई किया था और उसमें आपको अलॉटमेंट मिल गया है। ठीक है, यू हैव गॉट द अलॉटमेंट। तो उसमें अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, आपका सीट वहाँ पर अलॉट हो जाता है, तो उसके बाद में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब उस टाइम पे वो कंसर्न्ड कॉलेज का, लाइक एबीसी कॉलेज का जो एडमिशन सेल रहेगा, वो आपको खुद इसके लिए हेल्प आउट करेगा कि कैसे कब ये एमयू का फॉर्म फिल आउट करना है। तो वो लोग खुद बताएंगे और खुद आपको हेल्प करेंगे कि एमयू का फॉर्म कैसे और कब भरना है। ठीक है, सो उसका कंप्लीट जो प्रोसीजर वो लोग खुद वो करवा के आपसे ले लेंगे। अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी आपने कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म भर दिया, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे दैट्स इट, बस उसके आगे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एमयू का जो फॉर्म है ना, वो कॉलेजेस खुद उसका एक तरीके से अंडरटेकिंग लेंगे एंड आपको हेल्प आउट करेंगे फॉर्म कैसे और कब भर के आपको देना है। तो वो सारी चीज़ों के लिए अभी आप फिलहाल में टेंशन मत लीजिए, बिकॉज अलॉटमेंट जब हो जाएगा, जब आप किसी कॉलेज में पहुंचेंगे, तो दैट डिपेंड्स, ये कंप्लीटली एक कॉलेज का प्रेफरेंस है ठीक कि हमको एमयू का फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट इन सीईटी गाइडलाइन। तो इसीलिए कॉलेज टू कॉलेज ये चीज़ें डिफर कर सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादातर जो हमको देखने के लिए मिल रहा है कि पॉसिबली मुंबई यूनिवर्सिटी शायद से कॉलेजेस इसको डिमांड करें, बट अदर यूनिवर्सिटी की डिमांड कॉलेजेस जो है उसको डिमांड ना करें। तो दैट इज़ द रीज़न, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन फॉर्म आपने फिल कर दिया, अलॉटमेंट आने दीजिए। अलॉटमेंट के बाद में अगर रिक्वायर्ड होगा तो कॉलेज आपको खुद ये कहेगा और आपको हेल्प आउट भी करेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आ रही है कि हमको एबीसी आईडी कार्ड बना के रखना है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का आईडी कार्ड हमको बना के रखना है। तो ये बात आ रही है। तो अब देखो, इसमें भी दो चीज़ें हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि अलॉटमेंट होने दो, एडमिशन जब प्रोसेस होगा तो उस टाइम पे आप एबीसी कार्ड को बना सकते हैं। अब क्योंकि इसमें दो तरीके से कार्ड्स बनते हैं, एक ये होता है जहाँ पे हम नन सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड आईडी नंबर जनरेट हो जाता है। एक होता है जहाँ पे आपको डिटेल्स फिल आउट करने पड़ते हैं, जैसे कि कॉलेज डिटेल्स या कहाँ पढ़ रहे हैं, न्यू एडमिशन है कि क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको फिल आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए अगर इनकेस वो सारे डिटेल्स फिल आउट करने होंगे तो अभी आपके पास में अवेलेबल नहीं है, और अगर आप अभी जनरेट करें तो ओनली नन का जनरेट होगा और आपके पास में एक आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा बना के, जस्ट एक आईडी मिल जाएगा। ठीक है, जो कि कॉलेज देन मैप आउट करने में आपको हेल्प आउट करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जस्ट वेट आउट फॉर सम टाइम। जब आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, तो जब रिक्वायरमेंट रहेगी तो कॉलेज खुद आपको गाइड करेगा कि कैसे आपको क्या क्रिएट करना है। तो उस टाइम पे हार्डली अगर नन वाला ही कार्ड आपको बनाना है
तो वो हार्डली बनाने में 5 मिनट का टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता वो चीज़ को बनाने के लिए. सो यू कैन गो अहेड एंड एट टू द टाइम ऑफ द एडमिशन एंड देन यू कैन प्रिपेयर योर ABC ID कार्ड. तो इसके लिए भी अभी इतना फास्ट प्रोसेस में अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये दो चीज़ें आई होप सो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर आउट हो गई होंगी. उसके बाद में जो इशू आ रहा है वो है चॉइस कोड में. अब चॉइस कोड में मैंने बताया था कि चॉइस कोड यहाँ पे 2 चॉइस कोड, एवरी कॉलेज हैज़ गॉट 2 चॉइस कोड, जैसे कि एक ये है, दूसरा यहाँ पे है. ये 2 चॉइस कोड दिए गए हैं फॉर एवरी कॉलेज. तो ये वाला जो चॉइस कोड हमको जो टॉप में देखने के लिए मिलता है, दिस चॉइस कोड, दिस बिलोंग्स टू, दिस इज़ कॉल्ड एज एन जनरल चॉइस कोड. ठीक है, दिस इज़ एन जनरल चॉइस कोड, जिसमें अगर आप लाइक ओपन कैटेगरी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, रिजर्वेशन में फिल करना है, रिजर्वेशन में जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि कास्ट रिजर्वेशन अगर है, या फिर EWS है, या फिर अगर हम देखें तो PWD कैटेगरी है, या फिर डिफेंस कोटा में आप फिल करना चाहें, तो ये सभी चीज़ों के लिए, ठीक है, प्लस माइनॉरिटी अगर है तो माइनॉरिटी के लिए भी. ओके, तो ये सभी कैंडिडेट्स, और साथ में अगर मैं बात कर लूँ तो MH और साथ में OMS कैंडिडेट्स, वो भी MH या MS कैंडिडेट्स मैं बोल दूं, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, तो सभी कैंडिडेट्स को यही फिल करना है. ये जो हमारे पास में नीचे दिया हुआ जो है, दिस इज़ फॉर ओनली एंड ओनली TFWS कैटेगरी. ये सिर्फ और सिर्फ TFWS कैटेगरी के लिए ये कोड बिलोंग करता है. और एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोड के एंड में आपको एक T भी नज़र आता है. तो अगर आपको T नज़र आ रहा है तो दैट डिनोट्स कि दिस T इज़ रेफरिंग टू TFWS. ठीक है, तो जब आप कॉलेज कोड को सर्च भी करते हैं, तो जब आप कॉलेज कोड सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा. तो कॉलेज कोड जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास में जो कॉलेज कोड आ रहा है, इसके एंड में कुछ कॉलेज, अभी जैसे आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कॉलेज कोड के मतलब कॉलेज नेम सेम है. ठीक है, नेम सेम है और कोड सेम है, नाम भी सेम है और कॉलेज का कोड भी सेम है. ठीक है, यहाँ पे एक कॉलेज चॉइस कोड अलग है और एक चॉइस कोड के एंड में T है. तो T जो लगा हुआ है इसको आप क्लिक करके ओपन करके भी देख सकते हो वैसे, लेकिन अगर T लगा हुआ दैट मीन्स ये जो चॉइस कोड है दिस इज़ फॉर द TFWS कैटेगरी, ये TFWS के लिए. उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी कोड है, देखो सेम कॉलेज कोड है यहाँ पे, और सेम कॉलेज कोड के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये T एडेड है, दैट मीन्स कि ये भी जो है TFWS कैटेगरी के लिए है. तो जहाँ भी आपको T नज़र आता है दैट इज़ फॉर द TFWS कैटेगरी. ओके, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. तो उस तरीके से आप TFWS को और अलग जो आपका जो कोड है उसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं. ठीक है, आई होप सो चॉइस कोड का भी अभी यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट एक जो डाउट आ रहा है वो है कि कैन वी अनलॉक द ऑप्शन फॉर्म. तो कैन वी अनलॉक द ऑप्शन फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो आप ऑप्शन फॉर्म को अनलॉक नहीं कर सकते. आपका जब एक बार ऑप्शन फॉर्म लॉक हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक ऑप्शन बचा होता है, दैट इज़ टू प्रिंट द ऑप्शन फॉर्म. प्रिंट ऑप्शन फॉर्म करने के अलावा आपके पास में कोई भी अनदर ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑप्शन फॉर्म को अनलॉक नहीं कर सकते. देयर इज नो चांस टू अनलॉक द ऑप्शन फॉर्म. ओके, तो आप उसके अंदर आपको जो भी करेक्शंस करना है, जो भी कुछ करना है, वो लॉक करने से पहले ही कर लीजिए, बिकॉज आपका फॉर्म अगर एक बार लॉक हो गया तो आप उसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट डाउट जो हमारे पास में है, कैन वी फिल बोथ द ऑप्शन फॉर्म फॉर BBA, BMS एंड BCA. अब देखो एक बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है कि सर हमने BBA के लिए तो एक फॉर्म दिया है, फिर BCA के लिए अलग फॉर्म दिया है, तो BMS कहाँ भरना है. ओके, तो आपका जो यहाँ पे कैप राउंड 1 का ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप में ये जो फॉर्म है, ओके, इस फॉर्म में आप किसके लिए फिल आउट करेंगे, आप इसमें BBA के लिए फिल करेंगे, BMS के लिए फिल करेंगे और BBM के लिए फिल करेंगे, साथ में MBA इंटीग्रेटेड के लिए भी फिल आउट करेंगे इसके अंदर. ठीक है, तो इसके अंदर ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म के अंदर आप सभी चीज़ों के लिए फिल आउट करेंगे फॉर जस्ट अ मोमेंट. या तो इसके अंदर आप BBA, BMS, BBM, MBA इंटीग्रेटेड सबके लिए एक ही फॉर्म में आप फिल आउट करेंगे. अलग अलग फॉर्म नहीं होने वाला है BBA, BMS और BBM, MBA के लिए. ठीक है, एक ही फॉर्म में आपको सारे कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस डालने हैं. अगर आप मल्टीपल कोर्सेज सिलेक्ट कर रहे हो लाइक BBA और BBM के लिए जाना, सॉरी BBM के तो ऑप्शन ही नहीं है, BBA और BMS के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो BBA एंड BMS के दोनों ही ऑप्शंस आपको इसी फॉर्म में ऐड करने होंगे. जो दूसरा फॉर्म है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ BCA और MCA के लिए है. तो दूसरे फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ BCA और MCA के ही ऑप्शंस आपको मिलेंगे. BBA और BMS और MBA के लिए आपको एक ही फॉर्म है. तो 2 ही फॉर्म आपके पास में अवेलेबल, 3-4 फॉर्म अवेलेबल नहीं है. ओके, सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक. एंड हाँ, साथ में अगर आप दोनों ही फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यू कैन फिल बोथ द फॉर्म्स. यस, डेफिनेटली यू कैन फिल बोथ द फॉर्म्स. ओके, अब आपको इसमें चाहे BBA का लगेगा या फिर BBA में लगेगा या फिर BMS में मिलेगा या तो आपको BCA में मिलेगा, तो दोनों ही फॉर्म्स को आप फिल आउट कर सकते हैं.
अच्छा, इसके बाद में एक जो डाउट आ रहा है कि सर अगर हमें दोनों ही फॉर्म्स को हमने फिल आउट किया और समझो कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमको मिल गया, बिकॉज फर्स्ट प्रेफरेंस कैसा ऑटो फ्रीज वाला है। फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका जो ऑप्शन है अगर आपको मिलता है अलॉटमेंट वहाँ पे मिलता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो लोगों का ये डाउट है कि सर अगर दोनों ही आपका ओके, व्हाट टू डू इफ द फर्स्ट प्रेफरेंस इज अलॉटेड इन बीबीए एंड बीसीए लिस्ट, दोनों ही लिस्ट में अगर हमको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया तो फिर क्या करेंगे हम। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में आप आइदर और दी किसी एक ही कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, दोनों में एडमिशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस दोनों ही लिस्ट में, लाइक फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में बीबीए वाले लिस्ट में और बीसीए वाले लिस्ट, दोनों ही लिस्ट में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया, अलॉटमेंट हो गया है, तो आइदर और आपका सिचुएशन हो जाएगा, या तो आप बीसीए का एडमिशन लोगे या तो आप बीबीए बीएमएस के लिए एडमिशन लोगे, दोनों में एडमिशन नहीं ले सकते हो। आप जिसमें एडमिशन लोगे एक किसी भी एक में आप एडमिशन, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने बीसीए में एडमिशन ले लिया तो बीबीए वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप सो दिस इज गेटिंग वेरी क्लियर कि अगर दोनों ही लिस्ट में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट होता है, ऑटो फ्रीज होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। दोनों जगह पे एडमिशन नहीं लेना है, ना ही दोनों जगह पे सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरने की ज़रूरत है। ओके, जो नेक्स्ट डाउट आ रहा है दैट इज़ कि कैन वी चेंज द प्रेफरेंसेस फॉर कैप 2 एंड कैप 3। तो येस, कैप 2 एंड कैप 3 के लिए आप प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अगर कैप 1 में लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट पे आपने मीठी बाई को रखा है, ओके, नेक्स्ट पे आपने जय हिंद को रखा है, फिर आपने कुछ और डाल दिया, थर्ड पे आपने फॉर एग्जांपल समझ लो कि वीपीएम डाल दिया है, तो अगर आपने इस तरीके से सेट किया हुआ है तो डेफिनेटली इन द कैप 2 एंड कैप 3 वी नीड टू मेक अ न्यू ऑप्शन फॉर्म, ओके, नया ऑप्शन फॉर्म नया प्रेफरेंस के साथ में हमको सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। सो वी कैन डेफिनेटली चेंज द प्रेफरेंसेस एंड चेंज द कॉलेज एज वेल इन द कैप 2 एंड कैप 3 एज वेल एज फॉर द बेटरमेंट, ओके, हम वो डेफिनेटली कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो इशू इन मेकिंग एनी चेंजेस, ओके। सो दैट्स इट, कंप्लीट ये सारे डाउट्स थे आप लोगों के। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको कॉन्स्टेंटली सेंड करते रहते हैं उसके थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।